हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अंतिम समय में आपको केमिस्ट्री में ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिन पर ज्यादा फोकस करना है। भाई पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो बात मानेंगे, बाकी कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे अभी जो बोलेंगे कि सब फालतू की बातें हैं, क्योंकि अगर आपने साल भर पबजी फ्री फायर चैटिंग करने में मैसेज खेलने में निकाल दिया बच्चों, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बस वही स्टूडेंट पेपर अच्छा कर रहे हैं, उन्हीं का पेपर बढ़िया जा रहा है जिन्होंने साल भर मेहनत किया है और ऐसे समय में उनको थोड़ा कैप्सूल मिल जा रहा है हमारी तरफ से। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमें देख करके जाना है, ठीक है ना। चलिए अगर हम बात करें आपका जो केमिस्ट्री में आपके जो क्वेश्चन के पैटर्न होते हैं उनको हमने शुरू से ही बताते चले हैं रसगुल्लों कि आप जब तक पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए परिभाषा की बात करें तो जो आपके बच्चों परिभाषा होती है, ठीक है ना, आपके अगर हम बात करें केमिस्ट्री में परिभाषा जो होती है, परिभाषा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी 2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। परिभाषा में ऐसी कुछ परिभाषाएं जिनको आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना बच्चों, जैसे फ्रेंकेल व शाटकी दोष, मोलरता, मोललता, मोल अंश या मोल प्रभाज, ठीक है ना। तो ये तीनों। नेक्स्ट है कि जैसे क्वथनांक में उन्नयन या हिमांक में अवनमन, या इसी को मोलल उन्नयन स्थिरांक या मतलब मोलल अवनमन स्थिरांक करके आता है ना। जो फार्मूला बताए थे, एक फार्मूला बताया था ना कि यहां पर बच्चों जो इस टाइप का होता है डेल्टा टीबी बराबर 1000 गुणे केबी गुणे डब्ल्यू अपान यहां से एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू, ठीक। तो इसी पर आधारित, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है और इसी पर आधारित क्या है ये आपका क्या है डेफिनेशन यानी परिभाषा भी बनता है। तो ये चीज बच्चों क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, ये दोनों परिभाषा देखना है। और कहां से देखना है आपको घबराना नहीं बच्चों, हम सब बता देंगे, पीडीएफ के साथ आपको मिल जाएगा, बस एक बार आपको देखना है। नेक्स्ट है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक, इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक। और अगला है कि परासरण दाब। नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों शून्य या फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है और इसका मात्रक क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो 2 नंबर में, ठीक। या फिर पूछेगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इतना ध्यान देना। नेक्स्ट है कि अभिक्रिया की कोटि या आणविकता। और एक चीज और बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, ठीक, ये अंतर वाले में भी पूछा जाता है, अंतर के रूप में भी कि फ्रेंकेल और शाटकी दोष में क्या अंतर है। तो भाई अगर अंतर को भी हमने देखा, जो भी आपके 5-6 मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर है उनको भी बताया है। और इसी तरह ये भी बच्चों कि यहां पर अगर हम बात करें अभिक्रिया की कोटि व आणविकता में अंतर, कभी कभार क्या है अंतर ना पूछ करके केवल परिभाषा पूछ लेता है कि अभिक्रिया की कोटि व आणविकता को परिभाषित कीजिए, तो ये भी चीज देखना है। और इसमें हमने बताया ना अंतर के रूप में भी पूछा जाता है, तो इसको भी बताया है। अगला है कि द्रव स्नेही या फिर द्रव विरोधी कोलाइड। देखिए इसको भी अंतर पूछता है कि द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड में क्या अंतर है। तो और इसको अंतर के अतिरिक्त बच्चों क्या है कि परिभाषा के फॉर्म में भी पूछ सकता है। तो द्रव स्नेही कोलाइड क्या है, द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कि लिगेंड क्या है। भाई लिगेंड तो बहुत बार पूछा गया है, हर साल पूछा जाता है कि लिगेंड किसे कहते हैं, ठीक। तो लिगेंड या फिर बच्चों उपसात संयोजन संख्या, पिछले साल देखें तो ये 3-4 सेट में आया था, आता है हर साल बच्चों, बस क्वेश्चन थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाता है, उसी में बहुत सारे बच्चे उलझ जाते हैं। और भाई जिनका थोड़ा आईक्यू लेवल थोड़ा अप होता है, जिन्होंने बच्चों मतलब जिन्होंने चीजें पढ़ी हुई हैं, भाई उनको तो समझ में आ गया, कोई भी कितना भी घुमाओ हम जनाब घूमने वाले में से नहीं हैं, ठीक। नेक्स्ट है कि जैसे पी ब्लॉक के तत्व, पूछेगा कि पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, ठीक, इस तरह से कि पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं कि इनके लक्षण लिखिए, ऐसे कहेगा। या फिर बच्चों यहां पर डी ब्लॉक के तत्व क्या हैं, या फिर इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, इसको हमने अच्छे से बताया था। या फिर एफ ब्लॉक के तत्व क्या, इनके लक्षण लिखे। तो इनमें भी 2 नंबर में जब पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा क्वेश्चन, ठीक। ये बच्चों आपके क्या है डेफिनेशन यानी परिभाषा वाला टॉपिक हो जाते हैं। अब है बच्चों टिप्पणी। अब टिप्पणियों में कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो टिप्पणी में बात करें बच्चों बिंदु दोष, टिंडल प्रभाव, अपोहन, पेप्टीकरण, अस्कंदन, वैद्युत कण संचलन, ब्राउनी गति, स्वर्ण संख्या यानी गोल्ड नंबर, सारी के सारी टिप्पणियों को हमने बताया है 1-2 बार, ठीक।
कहीं कहीं भटकना नहीं है, इतना इजी कि एक बार देखेंगे रसगुल्लों सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस जाएगा। वैसे बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी देख रखा है, अगर आपने नहीं देखा डोंट वरी, आपको हम बताएंगे कि सारे वीडियो आपको कहां से मिलेंगे। ठीक, तो ये चीज बच्चों कोई ऐसा सेट नहीं जाएगा, हर एक सेट में 2 क्वेश्चन जरूर होंगे टिप्पणी वाले, इस बात का ध्यान देना। अब अगला हम बात करें सैद्धांतिक प्रश्न। ये सैद्धांतिक प्रश्न का मतलब बच्चों जो 4 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 4 नंबर में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरह के होते हैं उनको देखिए। तो 4 नंबर वाले में वैद्युत रासायनिक श्रेणी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है इसकी विशेषताएं लिखिए। ठीक, या फिर कहेगा उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या फिर वही चीज डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, इनको हमने दोनों साथ लिखा है कि भाई डी ब्लॉक के तत्व क्या हैं, इनके क्या है, इनकी विशेषताएं, मतलब इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पूरा लॉन्ग में खींचेगा तो 4 नंबर में आएगा। ठीक, और दोनों में कोई एक जरूर आता है। ठीक, अगला है उपसह संयोजन यौगिक का वर्नर सिद्धांत। वर्नर सिद्धांत देखिए बच्चों ये सभी के सभी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी लिखना होता है ज्यादा से ज्यादा। और अगला है संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या है। नेक्स्ट है बच्चों की हैलोजन की जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती ना, हेलो एल्केन हेलो एरीन की नाभिक रागी, ठीक, प्रतिस्थापन वगैरह वही चीज। और नेक्स्ट है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बच्चों ये 5 नंबर में पूछा जाता है, नहीं तो 4 नंबर में तो जरूर आएगा। ठीक, 5 नंबर में ज्यादातर पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण लिखिए या फिर इसके स्रोत लिखिए, इसका उपयोग, इस तरह से पूरा खींचेगा। ठीक, या फिर प्रोटीन क्या है, प्रोटीन का आकृतिकरण या विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं, इस तरह से, या प्रोटीन के प्रकार वगैरह ऐसे करके पूछा जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है, इसके बनाने की 2 विधियों का क्या है वर्णन करना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है एमीन, एमीन में प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन को क्या है उदाहरण सहित समझाइए, इसको पूछेगा। और इसी में बच्चों आपको एक और हमने लिखा नहीं है, वो है एल्कोहल, प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल से आप क्या समझते हैं उदाहरण देकर समझाइए। तो ये आपके क्या है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगला है बच्चों प्रयोगशाला या फिर औद्योगिक विधियां, इनमें कौन कौन से देखना है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाना बच्चों, दूसरा है डीकन विधि द्वारा क्लोरीन, सारे ये टॉपिक आपके 5 नंबर वाले हैं, इस बात का ध्यान देना। नेक्स्ट है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक एसिड बनाना। और अगला है बच्चों कि डाई एथिल ईथर, ये प्रयोगशाला विधि है। एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि है, ये भी क्या है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की ये प्रयोगशाला विधि है। और फिनाल बनाने की प्रयोगशाला विधि है। इसके अलावा मेथिल अल्कोहल भी थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये आपके औद्योगिक विधियां हो गई बच्चों, और ये आपकी प्रयोगशाला विधियां। तो एक औद्योगिक विधि आएगा, और सबसे औद्योगिक विधि में 3 ही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन, एक हैबर विधि, एक डीकन, एक ओस्टवाल्ड विधि। और बाकी इनको बात करें तो ये आपकी प्रयोगशाला विधि है, इसी में सल्फर डाइऑक्साइड भी थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो एक नजर उसको भी देख लीजिएगा, है ना। चलिए अब बात करें बच्चों तो अभिक्रिया वाले, ये भी आपका एक 5 नंबर का, ये भी तो हमने बताया ना एक 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है। और 5 नंबर में 100% श्योर है कोई ऐसा सेट नहीं जाएगा जिसमें आपकी रिएक्शन नहीं आएंगी। केवल आपको क्या है रिएक्शन मतलब समीकरण लिखना होता है, मतलब उसका व्याख्या नहीं करना होता है बच्चों। तो जैसे अब अभिक्रिया में कौन है, हमने बताया उर्ज अभिक्रिया, उर्ज फिटिंग अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, क्रॉस एल्डोल्ड संघनन अभिक्रिया, ठीक, गाटरमान कोच अभिक्रिया। इस तरह से बच्चों, इस तरह से जो स्टीफन अभिक्रिया, ठीक है ना, रोजेंड मुंड अपचयन, इटार्ड अभिक्रिया, तो ऐसे करके मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने बच्चों 13 रिएक्शन बताया है। ठीक, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट संपूर्ण मतलब पूरे किताब से 13 महत्वपूर्ण अभिक्रिया को बताया है बच्चों, उसे एक नजर अच्छे से देख लेना। फिर वही आप इस चक्कर में पड़ेंगे तो क्या मतलब है, फालतू है तो फिर धोखा खा जाएंगे। ठीक है ना। हर पेपर में देख रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बन रहा है, जो बच्चे थोड़ा अच्छे से तैयारी किए हैं उनका पेपर बढ़िया जा रहा है। मानते हैं 1-2 सेट थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, लेकिन बच्चों ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल कुछ ना कर पाओ। भाई आप बहुत अच्छे पढ़े हैं ना, तो कितना भी टफ पेपर देगा तो किताब से ही ना, इस बात का ध्यान देना। अब ये हो जाता है अभिक्रिया। अब नियम में बात करें बच्चों तो नियम में एक क्वेश्चन 4 नंबर का श्योर है। नियम में कौन कौन से हमने बताया, जैसे सबसे महत्वपूर्ण है राउल्ट का नियम, दूसरा है बच्चों हार्डी सुल्जे नियम, कोलराउस का नियम, हेनरी का नियम,
ठीक, तो ये बच्चों ऐसे जो कुछ नियम हैं वो आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो सारे नियम को भी एक वीडियो में हमने देखा है, ठीक है ना, 13 एक वीडियो में 13 विक्रियाओं को देखा है। अब अगला है आंकिक प्रश्न, आंकिक न्यूमेरिकल वाले बच्चों, ये मान के चलिए आपके 5 से 7 नंबर के न्यूमेरिकल हर सेट में आएंगे। और इसके लिए बच्चों पहला चैप्टर है, ठीक है ना, शुरू से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे लगातार सब में न्यूमेरिकल है। तो आपको क्या करना है, सब टाइप के, हर एक टाइप के क्या है, सबसे ज्यादा जैसे मोल अंश वाला बच्चों आता है, पहले चैप्टर में जो घनत्व वाला पूछा जाता है, ठीक, और उसके अलावा विद्युत वाहक जो बल पूछा जाता है सेल पर आधारित, और एक प्रथम व शून्य कोटि पर आधारित जो अभिक्रिया होती है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, उस पर आधारित न्यूमेरिकल। तो ये बच्चों क्या है न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल के लिए दिए। अब देखना है बोलो कि सारे के सारे टॉपिक आपको कहां से मिलेंगे। तो 2 प्लेलिस्ट आपको देखना है, ज्यादा नहीं। एक तो हमने बताया है बच्चों 12th केमिस्ट्री कंप्लीट कोर्स करके, कंप्लीट सारी वीडियो को बच्चों एक स्थान पर रख दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 12th केमिस्ट्री कंप्लीट कोर्स, इसमें क्या है, इसमें ज्यादातर हमने सारे टॉपिक को रखा है। और इसके अलावा जो दूसरा बनाया है बच्चों, दूसरे में जो बनाया है वो ऐसे करके बनाया है, क्या है, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल, ठीक है ना, न्यूमेरिकल वाले अलग रखे हैं, इसी में इन्वॉल्व नहीं किया है। चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल, हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल को अच्छे से एक बार देख लेना, नहीं धोखा खा जाएंगे। फिर से बोल रहे हैं, हर सेट में 5 से 7 नंबर का न्यूमेरिकल फिक्स है बच्चों, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो न्यूमेरिकल्स वाले टॉपिक, और हाँ इसके अलावा बच्चों एक कारण वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी में क्या कारण है हैलोजन रंगीन होते हैं, क्या कारण होता है कि जो आपके ये जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं एक अच्छे उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, क्या होता है कि इनमें मतलब क्या कारण है कि इनके में अनुचुंबकीय गुण होता है, इस तरह के। तो इसके लिए चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है बच्चों, 2 चैप्टर देख लेना बस, एक पी ब्लॉक का तत्व और एक डी तथा एफ ब्लॉक, उनमें सारे कारण वाले प्रश्न है, एक बार उसको देख लेना। सारे के सारे कारण वाले प्रश्न उसमें हमने बताया है, ठीक। बाकी क्या होता है जब और निम्न को आप कैसे प्राप्त करोगे भाई, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, हर एक सेट के रिएक्शन को रटना होगा। खैर उसको नहीं भी रट पाते हैं तो अथवा में ये क्या है भाई, अथवा में अभिक्रिया होगा या कोई क्या है प्रयोगशाला विधि होगा, इसलिए और भी आसान बन जाता है। तो ये टॉपिक ऐसे हैं बच्चों जिनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो आई होप कि आप इन अच्छे से इन टॉपिक को तैयार करके जाएंगे बच्चों, तो बेहद आपको इससे कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।